दूसरे चरण के मतदान शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार आगमन को लेकर एक पत्र लिखा है। आज प्रधानमंत्री बिहार में अपनी चुनावी सभा को करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए उनके 6 सालों के जो वादा था उसे याद दिलाया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त बिहारवासी पुनः आपके बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके नाम एक पत्र लिखा है। आशा करते हैं कि आप बिहार से विगत 6 वर्षों में किए गए वादों को भूले नहीं होंगे एवं उन्हें पूरा करेंगे। ये 2 पन्ने का जो पत्र है वो तेजस्वी यादव ने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो 2015 में बिहार के लोगों से वादा किए थे उसे आप भूले नहीं होंगे और बिहार के लोग लगातार इस इंतज़ार में है कि कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहारियों को उम्मीद थी कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज मिलेगा, परंतु विशेष राज्य तो दूर विशेष पैकेज तक का आता पता नहीं है। इसी संदर्भ में बिहार की जनता अपने प्रिय प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। आखिर कब तक नियमों का बहाना बनाकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से महरूम किया जाता रहेगा। जिस बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया, क्या उस बिहार के लिए नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता? आखिर हमारे बिहारियों के लिए इतने सख्त नियम कब से हो गए, जब दूसरी अनेक चीज़ों के लिए संविधान तक में संशोधन किया गया तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के नियमों में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्या इसके लिए भी नियम आड़े आ रहा था? बिहार वासियों को आपसे उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि आप उसी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जिसके सारे सूचकांक में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। तो क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार को इस बिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष सहायता दी जाए? आखिर कब तक बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहेगा? आखिर कब तक बिहारवासी पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए पलायन करने को मजबूर होते रहेंगे? कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से हमारे प्रवासी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं बच्चों को संकट का सामना करना पड़ा एवं जिस तरह की दिल दहला देने वाली मार्मिक तस्वीरें सामने आई, उन्होंने न सिर्फ हमारी क्रूरता एवं संवेदनहीनता को दिखाया, हमारे सभ्य समाज होने के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आखिर क्यों तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद हमारे श्रमिक भाइयों को हजारों किलो मील पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा? इस तरीके के कई बिंदुओं को तेजस्वी यादव ने अपने 2 पन्नों के पत्र में प्रधानमंत्री को जो लिखा है उसमें जिक्र किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के ऊपर तंज भी कसा है। तेजस्वी आगे लिखते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि हम बहुत ही ज़्यादा संवेदनहीन और क्रूर होते जा रहे हैं? आपकी मंत्री साहिबा यह कहती हैं कि बिहार को कोरोना वायरस टीका मुफ्त मिलेगा जब लोग एनडीए को वोट करेंगे। आखिर हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां इंसान का जीवन इस बात पर निर्भर करने लगा कि वह किस पार्टी को वोट करता है। प्रिय प्रधानमंत्री जी, बिहार का हर एक बेरोजगार युवा अपने प्रधानमंत्री से पूछता है कि क्यों बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% है? क्यों निजीकरण के आड़ में लगातार सरकारी नौकरियों में कटौती की जा रही है? क्यों रेलवे के फॉर्म भरे जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ भी तेजी नहीं दिखाई दे रही है? आखिर कब तक बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? बिहार की जनता यह आशा करती है कि आप इन जायज़ सवालों पर सकारात्मक रूप से जवाब देंगे। ये तमाम जो सवाल थे वो तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री से पूछा है। प्रधानमंत्री को 2 पन्नों का पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि आखिर कब तक हम संवेदनहीन होते रहेंगे? क्यों जिस राज्य के वोटर वोट नहीं करेंगे उन्हें कोरोना का वैक्सीन नहीं दिया जाएगा? पिछले 15 सालों से वादा किए जा रहे हैं कि बिहार को ऊपर ले जाएंगे। नतीजा आपके सामने है। रोजगार और सुशासन के सरकारी आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिहार इन आंकड़ों में फिसड्डी साबित हुआ है और तो और बिहार की विकास की गति को गर्त में पहुंचाई। ये सरकार हमरे कौनो काम ना आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।